हेलो स्टूडेंट्स, जावा प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज में आज हम लोग बूलियन एंड कैरेट डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। राइट, तो बूलियन के बारे में सबसे पहली बात तो हमें ये जान लेनी है कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड है। वो कौन कौन सी वैल्यूज है, वो है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, और इसका साइज क्या होता है। ठीक है, इसका साइज क्या होता है। साइज जो होता है वो वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट है, हमें यह बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट है। क्यों वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट है? बिकॉज ये दो ही वैल्यू होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो इसके लिए एक्सप्लिसिटली कोई भी साइज स्पेसिफाई नहीं किया गया है। राइट, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये बुलियन को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। राइट, तो यहाँ पे क्लास बना ली हम लोगों ने बुलियन डेमो। ठीक है, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके दे रखा है। क्लास का नेम है, आई मीन टू से फाइल का नेम है बूलियन डॉट जावा। ठीक है, तो यहाँ पे बूलियन की वैल्यू हम लोगों ने 0 दे रखी है, आपने यहाँ पर देखा। आइए इसको कंपाइल करके देखते हैं। जावा सी बूलियन डॉट जावा किया तो देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या कह रहा है कि इनकॉम्पैटिबल टाइप्स इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन। राइट, तो जो लोग पाइथन बैकग्राउंड से आ रहे हैं उन्हें ये बात ध्यान रखना है कि पाइथन में तो ट्रू को 1 और फॉल्स को 0 कंसिडर किया जाता है इंटरनली, बट जावा में ऐसा केस नहीं है। जीरो इज व्हाट? जीरो इज इंटीजर ओनली। राइट, अब आप कहोगे सर ये तो बाइट भी हो सकता है। नहीं, मैंने आपको इंटीजर एंड फ्लोट वाले में और बाइट एंड शॉर्ट वाले में हमने आपको बताया हुआ है कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो बाइट डिफॉल्ट वो कैसा होता है, इंटीजर ही होता है। ठीक है, अगर उसको आपको बाइट बनाना है तो आपको उसको एज अ बाइट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको। राइट, तो ये हो गया था बूलियन B1। ठीक है, जो एरर दे रहा था। ठीक है, आप क्योंकि नेक्स्ट देख लेते हैं। बूलियन हमने लिखा बूलियन और इसके आगे लिख दिया हमने ट्रू। बूलियन B2 इज इक्वल टू ट्रू लिख लिया और सेमीकोलन। राइट, आइए इसको भी रन करके देखते हैं एक बारी। ठीक है, तो वो पहले वाले में एरर दे रहा है जो कि पहले भी दे रहा था, हमने उसको हटाया नहीं है। दूसरे वाले केस में एरर नहीं दे रहा। दूसरे वाले केस मतलब यहाँ पर कोई एरर नहीं दे रखा है। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं लीजिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको फिर से मैं रन करा लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो देखिए आपको एरर नहीं आने वाली। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए एक और टेस्टिंग करके देखते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने एक और ले लिया यहाँ पे बूलियन B3। राइट, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और बूलियन B3 इज इक्वल टू कैपिटल T लिख दिया। ठीक है, तो अगेन जो पाइथन बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको एक अच्छी बात सब याद रखनी होगी या अच्छी बात समझेंगे अभी वो इस चीज को कि इन जावा ट्रू इज व्हाट? ट्रू के अंदर क्या होते हैं? तीनों ही, आई मीन टू से तीनों तो नहीं, बट सारे कैरेक्टर्स कैसे होते हैं? लोअर केस के होते हैं। राइट, कैसे होते हैं? सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में होते हैं, अपर केस में कोई भी कैरेक्टर नहीं होता है। तो ये यहाँ पर एरर हमेशा देगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और हम लोग प्रोग्राम में थोड़ा सा कोड लिखते हैं और समझते हैं चीजों को। राइट, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटीजर x इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इफ x। राइट, ऑल्दो x की वैल्यू 0 है, लेकिन 0 का मतलब क्या हो गया? इंटीजर। 0 का मीनिंग क्या हो गया? इंटीजर, ना कि बूलियन हुआ। राइट, तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या देगा ये। यहाँ पर ये कंपाइल टाइम एरर देने वाला क्या कह रहा है? इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन। देखिए, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक और छोटा सा चेंज करेंगे हम कोड में। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। ठीक है, अगेन भाई पुरानी बात आ गई। 1 क्या है? इंटीजर, बूलियन नहीं है। ठीक है, तो एरर भी क्या आएगी? सेम एरर ही आने वाली है। देखिए सेम एरर आ गई, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए समझते हैं कैट डेटा टाइप को। ठीक है, कैट डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ? अ सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, अ सिंगल कैरेक्टर विच इज इंक्लूज्ड विद इन सिंगल कोट। राइट, डबल कोट का मीनिंग स्ट्रिंग हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। आपको जावा में सिंगल कोट डबल कोट के मीनिंग होता है। ठीक है, राइट, अब इसके साइज की बात करते हैं पहले। साइज साइज होता है इसका 2 बाइट्स, या कह सकते हैं 16 बिट। ठीक है, अब 16 बिट का मतलब आप समझ रहे हो कितने कैरेक्टर्स होते होंगे इसमें? 2 to the power 16 - 1 कैरेक्टर्स इसमें होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। कितने कैरेक्टर्स अलाउड है? 2 to the power
16 माइनस 1 क्या वैल्यू हो गई इसमें, क्या वैल्यू हो गई इसकी, इसकी वैल्यू हो गई 6553635, राइट। ठीक है, इतनी वैल्यू हो गई। वैसे तो इसकी वैल्यू इतनी हुई फ्रॉम 0 से लेकर हुई, तो 0 से इतनी। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए इसके अंदर, 65536 हो जाते हैं टोटल इसमें, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, ठीक है, राइट। अब जीरो क्या होता है, इसमें जीरो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंगल कोट बैकस्लैश यू 0000, राइट। यू मीन्स यूनिकोड, दिमाग में रखनी है आपको ये बात, क्या होता है यूनिकोड। ठीक है, तो आप इसके लिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि कैरेक्टर्स इन जावा इज यूनिकोड, और यू कैन, और वी कैन आल्सो से दैट, वी कैन आल्सो से दैट जावा इज यूनिकोड लैंग्वेज। यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल कोड, ठीक है। सी प्लस प्लस में कितने होते हैं, सी प्लस प्लस में कैर जो होता है वो कितने बाइट्स का होता है, 1 बाइट का होता है या फिर 8 बिट्स का होता है, ठीक है, 8 बिट्स का होता है। इसका मतलब कितने कैरेक्टर्स होंगे इसमें, 256 ही होंगे, ध्यान रखिएगा आप इसको, कितने होंगे, 256 ही होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग स्काई कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें 256 वो तो होते ही हैं, प्लस और भी कैरेक्टर्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, जर्मन, राइट, फ्रेंच, इजरायली, बहुत सारे, जो इजरायली नहीं कहते हैं, हर्ब्यू कहते हैं, तो बहुत सारे क्या नाम है, बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें अलाउड होते हैं, हिब्रू, ठीक है, हिब्रू लैंग्वेज, ठीक है, उर्दू, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो कितने कैरेक्टर्स हैं, 65,536 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और जीरो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय यू ब्लैक स्लैश यू 4 टाइम 0, और हम लोग इसको 255 को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 35 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्लैश विद इन सिंगल कोट स्लैश यू एफ 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 एफ, ठीक है। ये कैसा हेक्साडेसिमल नोटेशन है इसका, राइट, ठीक है। इसको हम अभी प्रिंट करके दिखाते भी हैं आपको। आइए एक प्रोग्राम को कुछ होते हैं इसको, right? एक हमने क्लास बनाई है कैर डेमो, और पर्टिकुलर जावा की फाइल का नेम भी क्या दिया है हमने, कैर डेमो ही दिया है, राइट। इसमें और क्या पास किया है हम लोगों ने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग दिया है जस्ट कैर एक्स इज इक्वल टू, एक हमने एक लिटरल दे दिया, लिटरल भी हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है, स्लैश यू 4 टाइम एफ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कैर की रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, इसकी रेंज होती है फ्रॉम 0 to 65535, और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने अलाउड होते हैं, 65536 अलाउड होते हैं, राइट। तो आइए इस चीज को समझते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, ठीक है, ये क्या हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ठीक है। अब हमको इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, कैसे प्रिंट करेंगे आइए समझते हैं। तो किसी भी चीज को, किसी भी कुछ भी मैसेज आपको या कुछ भी आपको वैल्यू प्रिंट करानी है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करना पड़ता है, प्रिंट या फिर प्रिंटलन, दोनों में से आप किसी का यूज कर सकते हैं। दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, एलएन जो है एक न्यू लाइन इंसर्ट कर देता है, प्रिंट जो है वो न्यू लाइन इंसर्ट नहीं करता है, तो इतना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब ये एक्स है, अब मैं इसको रन करता हूँ, आइए इसको हम लोग रन करते हैं। तो रन करने से पहले हमको इसको कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइल कैसे करेंगे, जावा सी कैर डेमो डॉट जावा, ठीक है। कोई एरर होगा तो रुक जाएगा, कोई एरर नहीं है, कंपाइल टाइम एरर नहीं है। आइए इसको रन करते हैं, जावा कैर डेमो, कैर डेमो, ये क्वेश्चन हमारे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर रहा है, नॉर्मल वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये वो नहीं है जो आना चाहिए था। कैसे आएगा ये, इसको प्रिंट कराने के लिए हमको इस कैरेक्टर को टाइप कास्ट करना पड़ेगा, किसमें, इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, राइट। इंटीजर में इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तो हमने इसको टाइप कास्ट किया है, राइट। ये रन करते हैं फिर से इसको, तो हमने चेंजेस परफॉर्म किए हैं फाइल के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, तो हमको इसको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा, और कंपाइल करने के बाद हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, और आपने क्या देगा 65535 लिख के यहाँ पर आ गया है, राइट। थोड़ा सा एक चेंज मैं और करूंगा, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं
0 0 0 0 4 ही आएंगे, ठीक है। 0 0 0 0 यूनिकोड वैल्यू है फॉर व्हाट, इसकी यूनिकोड वैल्यू है ये 0 की यूनिकोड वैल्यू है, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा सा इसको रन कंपाइल करते हैं, ये जावा सी कैर डेमो, ठीक है, जावा कैर डेमो, ठीक है, कुछ प्रिंट नहीं किया, ठीक है, राइट। क्योंकि अभी हमने इसको टाइप कास्ट नहीं किया, इसको हम लोग टाइप कास्ट करेंगे। कंपाइल करेंगे, फिर रन करेंगे, और देखिए क्या आ गया है, 0 प्रिंट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग अगर हम लोग को गिवन होगी कोई वैल्यू, कोई कैरेक्टर वैल्यू दिखी दी होगी, तो हम लोग उसका इंटीजर रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए इसको प्रिंट करा के देखते हैं, 40F4, ठीक है, थोड़ा चेंज कर दिया है। तो मैं अब कंपाइल करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए कंपाइल किया और इसको एग्जीक्यूट किया, 1030 वैल्यू ये प्रिंट कर रहा है, राइट। तब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किसी कैरेक्टर के इंटीजर वैल्यू कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट।